एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता, सदस्य बीमार रहते हैं। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। भक्तों, घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वाले, गौर से सुन लो वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी का दिल से आत्मा की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, एक चीज कभी मत भूलिए, पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभालना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं है। भक्तों, हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो, इसलिए पास पैसा टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी वे रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपकी जिंदगी बदलने वाली कुंजी है। कुछ गुरु जी ने कहा है, बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखनी है, शुभ और कौन सी अशुभ, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, घंटी कब बजानी है, सुबह या शाम और कितनी बार, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। भक्तों, इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये सब ज्ञान ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र और ऋषि मुनियों की वाणियों से लिया हुआ है, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह साधारण सा दिखने वाला दिया शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हूँ। लेकिन भक्तों, ध्यान दीजिए, जब यह दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर की बरकत बनी रहती है। अब आगे इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर की घंटी से जुड़े हुए रहस्य, जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अब आते हैं धातु के दिए पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। केवल सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन दोस्तों, इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर, खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल 1-2 बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना लें। और अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो, इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र व फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग की
जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। तो यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। दोस्तों, एक और बात है, महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो यह सिर्फ आवाज नहीं होती, यह भगवान को दिया गया संकेत होता है, प्रभु मैं आपके द्वार पे आ चुका हूँ, आपकी शरण में हूँ। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब भक्तों, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए, इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके पूजा पाठ की और भी अधिक फलदायी बना सकती है। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से सूरज की पहली किरण आती है, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। पूजा घर में कभी भी सड़े, बासी या मुरझाए हुए फूल ना रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं, उन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। जिस कमरे में आप सोते हैं, उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े, तो रात को मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। भक्तों, किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीर ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती है और पूजा का प्रभाव कम कर सकती है। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी ना रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में बाधा डालती है। वीडियो अच्छी लगे, कमेंट में जय लक्ष्मी माता, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो आपको कब मिली, वीडियो मिलने का समय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।